मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से जो फुल हो गया है उसको हम कैसे इवैक्यूएट करें, कैसे उसको हम खाली करें। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ें, कोई भी लर्निंग हो या कोई भी चीज़ हो, वो जो सेव होती है सबकॉन्शियस माइंड में, वो सेव होती है और उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचने के लिए कॉन्शियस माइंड से होके गुजरना पड़ता है। रीज़न बिहाइंड दिस कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई तर्क करने की क्षमता नहीं है, वो टोटली यस मैन होता है। चाहे कोई बैड थॉट्स हों, चाहे गुड थॉट्स हों, चाहे वो बॉडी के लिए यूज़फुल हों, चाहे बॉडी के लिए हार्मफुल हों, वो सभी चीज़ों को अपने अंदर उसको रखता है और अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करता है। अगर उसको परफॉर्म करना हो तो वो उसी के हिसाब से परफॉर्म करता है जो उसके अंदर कमांड भरा गया है, जो कमांड उसके अंदर दिया गया है। चूंकि वो यस मैन है, उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, उसके अंदर कोई तर्क करने की क्षमता नहीं है, इसलिए अगर वहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँच गई तो आपके लिए अच्छा है चाहे बुरा है, वो करेगा ज़रूर। इसीलिए भगवान ने ऐसी एक प्रक्रिया बनाई है कि सबकॉन्शियस ब्रेन का काम केवल स्टोरेज का है और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपका कॉन्शियस ब्रेन है उसके चारों तरफ पहरेदारी करता है, वो गार्ड की तरह काम करता है। मतलब ये है कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचने के लिए आपको कॉन्शियस माइंड से होके गुजरना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे फिल्टर्स लगे हैं, बहुत सारे तर्क के, बहुत सारे पैमानों के, जिसकी कसौटी पे अगर कोई चीज़ खरी उतरती है या उसको लॉजिकल लगता है तो वो चीज़ उसको सबकॉन्शियस ब्रेन तक भेजता है, बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट करता है। जैसे अगर कोई चीज़ मैं आपसे कहूँ कि 1 घंटे में हमें बॉम्बे पहुँच जाना है, आधे घंटे में पहुँच जाना है, तो हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो तुरंत ही उसको रिजेक्ट कर देगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज कोई अभी मीन्स नहीं है, कोई ऐसा ट्रेवल वो नहीं है हमारे पास कि हम 1 घंटे आधे घंटे में भी मुंबई पहुंच जाएं। तो होता क्या है, अगर यही बात सबकॉन्शियस ब्रेन तक पहुंचाएं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, जी साहब हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, यही सही चीज़ है। लेकिन कॉन्शियस ब्रेन क्या कहेगा? कॉन्शियस ब्रेन उसको अपने तर्क कसौटी पे कसेगा कि अगर हम फ्लाइट से भी जाते हैं तो 2 घंटे लगेंगे, ट्रेन से जाते हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटे लगेंगे। तो ये सब कॉन्शियस और कॉन्शियस का ये डिफरेंस है। तो भगवान ने ऐसी एक प्रक्रिया बनाई है कि कोई भी चीज़ सब कॉन्शियस ब्रेन में तभी जाएगी जब वो कॉन्शियस ब्रेन हमारा उसको वैलिडेट करेगा, कोई चीज़ अपने तर्क पे उसको करके फिल्टर करेगा। अच्छा, अगर हमारा कॉन्शियस ब्रेन अगर कमज़ोर हो जाता है, अगर वीक हो जाता है, किन्हीं कारणों से यह काम करना बंद कर देता है और वो बातें हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चली आती हैं, तो अगर वो अच्छी चीज़ें आ गई तो आपके लिए अच्छा करवा देगा वो सबकॉन्शियस माइंड, अगर बुरी चीज़ आ गई तो बुरा करा देगा। जैसे कि आपने अभी इसके पहले अभी एक गेम चल रहा था बच्चों का जिसका नाम था पबजी, उसमें बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसमें होता यही था कि उन लोगों ने क्या किया, जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं उलझा दिया और वो सीधा पहुंच गए सबकॉन्शियस माइंड में। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में होता क्या है कि कोई तर्क करने की क्षमता नहीं होती, कोई रिजेक्शन नहीं होता, वो हमेशा यस मैन होता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करता है एज इट इज़। तो वो लोगों ने किया क्या, सबकॉन्शियस माइंड पे अपनी बातों को पहुंचाया, अपने कमांड को वहां से देते रहे, कॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं उलझा दिया, इंटेंगल्ड कर दिया। तो वहां से जब कमांड देते थे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो बच्चा उसी टाइप से करते जाता था और वो करते करते ऐसा करता था कि वो सुसाइड की प्रक्रिया बताते थे, बच्चा सुसाइड कर लेता था। तो ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन का इनर्ट होने का खामियाजा है और वीक होने का खामियाजा है, या उसको कहीं ना कहीं उलझा लेने का खामियाजा है। तो होता क्या है, भगवान ने जो प्रक्रिया बनाई है कि कॉन्शियस ब्रेन से ही फिल्टर होकर कोई चीज़ सबकॉन्शियस ब्रेन में जाएगी। जैसे अगर हमें कोई कहे, अगर हम कमांड दें किसी को, किसी के सबकॉन्शियस ब्रेन में कि भाई आपको आप अपनी ये तलवार से अपने गले को काटो, तो सबकॉन्शियस ब्रेन में
सबकॉन्शियस माइंड में इतना तर्क करने की क्षमता नहीं है, वो तलवार उठाएगा और गले पे काटना शुरू कर देगा। तो अगर यही चीज़ अगर कॉन्शियस माइंड पे जाएगा तो कॉन्शियस माइंड तर्क करेगा कि अगर तलवार हम गले पर रखेंगे गला कट जाएगा और मृत्यु हो जाएगी, तो वो करता क्या है, उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है, तलवार को गले पे नहीं रखने देता। तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का ये खेला है। तो अभी आप देखेंगे जो कॉन्शियस माइंड होता है वो पहरा देता है सबकॉन्शियस माइंड के चारों तरफ कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी चीज़ उसके अंदर ना चली जाए और वो उसको कमांड देने लगे बॉडी को। कई बार ऐसा होता है सबकॉन्शियस माइंड बॉडी को कमांड देता है। अभी देखिए आप कि इसमें होता कैसे है, हम सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचते हैं और सबकॉन्शियस माइंड पे हमें पहुंचना क्यों है, क्योंकि वो जो बुरे ख्याल हैं आपके, जो डर है बैठा हुआ अंदर कि हमारे हार्ट अटैक से डेथ हो जाएगी और हमारे अंदर कोई बीमारी बैठ गई है, जबकि आपने जांच करवा लिया है, सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल है। तो करना क्या है, आपको पता होगा कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, तब भी वो परेशान कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भरा हुआ है, सोचने की क्षमता आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अभी करना क्या है, आपको कॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं उलझाना है। उलझाने के बाद करना क्या है, खुद में ही आप अपने सबकॉन्शियस में माइंड में जाएं और उसको वहां से फॉर्मेट करें। उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि उसके लिए प्रक्रिया क्या करनी होगी। आपको करना क्या होगा, आप कहीं भी रिलैक्स होके बैठ जाएं। सबसे पहले रिलैक्स होके बैठने का मतलब एकदम बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करें आप और डीप ब्रीथ करें। कम से कम 10 से 15 ब्रीथ डीप करें। आप ब्रीथ को खींचें, थोड़ा होल्ड करें, फिर ब्रीथ को डाउन करें। ब्रीथ को खींचें, होल्ड करें, डाउन करें। कम से कम 10 से 15 बार मिनिमम ये करें। उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि जो डायफ्राम में फ्रेनिक नर्व है वो ब्रेन के साई सेंटर को एक्टिवेट करता है। साई सेंटर जो होता है आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। आप करें क्या, फिर उसके बाद अपने बॉडी को रिलैक्स करके एक शांत जगह पे बैठ जाएं और अपने मन को अपने फोरहेड पे लगाएं और ये फील करें कि कोई वहाँ पे लाइट जल रही है और अपने मन को वहाँ एकाग्र करें। जो कॉन्शियस माइंड है उसको टोटली आपको फोरहेड पे लगाना है कि वहाँ कोई लाइट जल रही है। आप टोटली वहाँ पे अपने को फोरहेड पे अपने कॉन्शियस ब्रेन को आप एकदम से कंसंट्रेट करें। उसके बाद क्या होगा कि आप थोड़ी देर के बाद आपका टोटली जो कॉन्शियस ब्रेन है वो चला जाएगा। कॉन्शियस ब्रेन आपका फोरहेड पे कंसंट्रेट हो गया। इसका मतलब वो थोड़ा सा उसको आपने ब्लफ किया। उसके बाद आप सबकॉन्शियस माइंड पे चुपके से जाइए। करना क्या है, आपको करना यह है कि जो चीज़ें आपने टारगेट बनाया है कि इसको हमें बॉडी से निकालना है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जैसे आपके दिमाग में ये लग रहा है कि हमें हार्ट की बीमारी हो जाएगी और हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी है जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड को वो कमांड नहीं देना है कि जिसमें कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाए। कॉन्शियस माइंड कब एक्टिवेट होगा, अगर कोई लॉजिक की बात आप करेंगे तो आपका कॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस वजह से आप कोई ऐसी बात ना कहें कि जिसमें कोई लॉजिक हो या कोई डिजिट हो, कोई कैलकुलेशन हो, क्योंकि ऐसी बातें आते ही आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो अभी आपका कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं डेविएट है। तो आप कोई उसमें तारीख नहीं बताएंगे, कोई डेट नहीं बताएंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं बताएंगे। इस टाइप की चीज़ों की आप जिक्र नहीं करना है। आपको टोटली करना क्या है, आपको नेगेशन वाली चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। जो आपको चाहिए वो करना है। जैसे आपको ये चाहिए कि भैया हमारा जो ब्रेन है एकदम भर चुका है, उसको हमें खाली करना है, तो ये आप नहीं कहेंगे कि हमारे भरे हुए ब्रेन को खाली करना है। आप सबकॉन्शियस ब्रेन को जो कमांड देंगे कि हमारा जो ब्रेन है हल्का हो रहा है, हमारे ब्रेन की चीज़ें बिल्कुल डिलीट हो रही हैं, गंदे विचार हट रहे हैं यहाँ से, हमारा ब्रेन खाली हो रहा है, हल्का हो रहा है, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, हमारा हार्ट स्ट्रांग हो रहा है, हमारा हार्ट मजबूत हो रहा है। तो इस टाइप का कमांड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे। वो कब देंगे, जब आपका कॉन्शियस माइंड कंसंट्रेट हो गया होगा आपके फोरहेड की तरफ। तो करना क्या है, आपको ये प्रक्रिया दोहराते रहना है कि हमारे हार्ट का मसल्स स्ट्रांग हो रही हैं, हमारा हार्ट मजबूत हो रहा है, हम काम एंड कूल महसूस कर रहे हैं
और हमारा जो ब्रेन है वो खाली हो रहा है, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। इस प्रक्रिया को आप कम से कम 20 मिनट आधे घंटे तक करेंगे। इसको आपको रेगुलर करना है और रोज करना है। कम से कम ये आप इसको 1 महीने तक करें। आप ये देखेंगे ये प्रक्रिया जैसे जैसे आप करते जाएंगे वो सबकॉन्शियस ब्रेन में आपकी चीज़ें फीड होती चली जाएंगी। सबकॉन्शियस माइंड उसको कहीं कहीं सही मानने लगेगा। जब सही मानने लगेगा तो चूंकि ये आपकी दिक्कत सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई थी, तो जो गड़बड़ चीज़ है निकल जाएगी और अच्छी चीज़ बैठ जाएगी। जो आपकी घबराहट थी, जो हार्ट अटैक होने के आपके दिमाग में ख्याल आ रहे थे, बुरे मरने के ख्याल आ रहे थे, जो डिप्रेशन था, वो सब आपका धीरे धीरे दूर हो जाएगा और आप अपने को एक एनर्जेटिक और अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो ये आपका जो है एक टेक्निक है और एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को, जो आपके गंदे विचारों से भर गया है, उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखिए ये एक बहुत साइंटिफिक टेक्निक है और इसको आप अगर अपने ऊपर करते हैं तो निस्संदेह ये मानिए कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस से, एंजाइटी से, घबराहट से, बेचैनी से, आपको जो आपके बुरे ख्याल हैं उससे आपको निजात मिलेगा। देखिए जो सबकॉन्शियस माइंड है वो केवल और केवल जो कमांड आपका फॉलो करता है, उसमें जो इमेजेस होते हैं उसको बाखूबी वो अपने अंदर वो उसको फिट करता है। तो जो आप बात कहें उसको इमेज के रूप में भी आप उसको फील करें, तो होता क्या है वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठती चली जाएंगी। जब एक बार आपने बैठा लिया सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो कभी भी आपको परेशान फिर नहीं करेगा। वो चीज़ें आपको जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको डिस्टर्ब करती थी वो फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है और अपने को एक एनर्जाइज करने की, अपने ब्रेन को जो है एक रीसेट करने की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। तो मित्रों आज का जो हमारा ये सब्जेक्ट था, चूँकि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब इसको हम कैसे कंट्रोल करें कि हमें बार बार ये ख्याल आते हैं कि हम जो है हमारी डेथ हो जाएगी, हमें हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि हमारा सर बिल्कुल भारी हो गया है, सोचने की कैपेसिटी ही नहीं बची है, हम एनर्जेटिक नहीं महसूस करते। तो देखो ये बैड थॉट्स जो है, जबकि एक्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि सभी का ये कहना है, जिन्होंने कमेंट में मेरे को कमेंट किया है सबका यही कहना है कि डॉक्टर साहब मैंने सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लिए, मेरा LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, ECG, इको, TMT ऑल इज नॉर्मल। और डॉक्टर साहब ने भी ये बात बताई है कि आपको कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं है, कोई कार्डियक डिजीज़, हार्ट की कोई डिजीज़ नहीं है और हम बिल्कुल ठीक हैं। उसके बावजूद भी मेरे मन में ये ख्याल आता रहता है। इसका मतलब है कि वो ख्याल ही आपके दिमाग में, वो इमोशंस ऐसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेट हो गया है, भर गया है कि वो बार बार आपको परेशान कर रहा है। तो आप उसको कैसे करेंगे, उसके दो ही रीज़न हैं, उसके दो ही स्टेप हैं। या इस काम को आप खुद करें, स्वयं करें, या इसको दूसरा करे। तो देखिए दूसरे को तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, ये काम आप खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप खुद करेंगे तो ये आपके लिए भी बढ़िया होगा। दूसरा कोई करेगा तो वो उसकी टेक्निक अपनी अलग है, वो अलग ढंग से करेगा, उसका एक अलग सिस्टम होता है। ये आप खुद करें और इससे आप खुद बोनाफाइड हों तो ये सारी समस्याएं जो हैं आपकी इससे निजात मिल जाएंगी। लगभग आपको कॉन्स्टेंटली करना होगा, ये लगभग 1 महीने तक आपको करना होगा। ये करें, रेगुलर एक्सरसाइज, प्राणायाम करें और अपने जो योगा है, इसके अलावा जो योगा है, एक्सरसाइज है, जैसा हम बार बार आपको कहते हैं, घर में जाएं तो बच्चों से बात करें, अपने फैमिली में कनेक्ट हों, सोशली आप कनेक्ट हों, इन सब चीज़ों से आप कनेक्ट हों ताकि आपका जो ब्रेन है उन गंदे विचारों को ऐसे भी ना जाए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है उसको रीसेट करें, उसको फॉर्मेट करें। ये बहुत अच्छी टेक्निक मैंने आपको बताई, इसका आप अभ्यास करें, इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे तो निस्संदेह इससे आपको बेनिफिट होगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक ये आज इसका फिनिश हुआ। हमें ये पूरा उम्मीद है कि आप लोग इससे आपको काफ़ी सीख मिलेगी और आप लोग इससे काफ़ी बोनाफाइड होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको और लोगों के लिए शेयर करिए ताकि और लोग इससे बोनाफाइड हों। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।